विश्वविद्यालय के सभी आचार्य बंधुओं का, आईएजे के जितने सदस्य बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे छात्र बंधु हैं, कर्मचारी बंधु हैं, मीडिया के भी जो सारे लोग यहाँ उपस्थित है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः आगे की कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं तुलसीदास जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर तुलसीदास मिश्र जी तरह तरह की चुनौतियाँ थी, असंतोष था, उसके चलते 21 गजट करके निकला और उसमें भी जो है उसने ब्रिटिश शासन की निंदा की, आलोचनाएँ की और आगे हिंदी में भी निकला उदंत मार्तंड करके। इसके बाद हिंदी पत्र पत्रिकाओं की बाढ़ से आ गई, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम का चुनौतीपूर्ण जो था उसका दृढ़ता से सामना किया और तरह तरह के नारे दिए। क्रांतिकारियों को जो समर्थन देना था, उनके समर्थन में जो कुछ भी उनको उत्साह बढ़ाने के लिए करना था वो करते थे। आज आप जानते हैं कि बाढ़ से आ गई है, मतलब तरह तरह के न्यूज़ एजेंसियाँ, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तरह तरह की चीज़ें, जैसे इंटरनेट आ गया, अब ई पत्रकारिता का ज़माना आ गया। अब इसमें चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी आगे। अब ई पेपर का भी ज़माना है, तो इसका सामना हम पहले जैसे करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह से करते रहेंगे उन चुनौतियों का। और हमको विश्वास है, जो विश्वास की चुनौती है उसको हम कायम रखते हुए आगे जो भी चुनौती आएगी पत्रकारिता के क्षेत्र में वो जरूर हम सामना करेंगे और उसका एक समाधान देंगे। इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें, क्या कहा जाए, हमने प्रिंट मीडिया आपसे कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताया, सोशल मीडिया बताया, अब एक चीज पत्रकारिता भी चल रही है, पेड न्यूज़ करके आ रहा है। भाषा के मामले में भी तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसको भी हमको सामना करना होगा संतुलित ढंग से। जब पराड़कर जी के ज़माने में संदेह, पराड़कर जी के ज़माने में उन लोगों ने एक आचार संहिता बनाई और उस आचार संहिता में आप लोग पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, विभक्तियाँ मिलाकर करते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब पहले के ज़माने में एक राजा था, एक रानी थी, वो सिलसिला चलता था। अब 5W जो है उलट गया है। पहले हम मित्रों में संक्षेप में सारी बातें कहते हैं, उसके बाद विस्तार से अपनी बात करते जाते हैं और संक्षेप में जो भी होता है उसको सारांश के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। समस्त पत्रकार बंधुओं एवं अन्य समागत सज्जनों, आज का विषय है पत्रकारिता की नई चुनौतियां। पत्रकारिता तो हमेशा चुनौतियों में ही होती है। पत्रकारिता कभी चुनौतियों के बिना हो नहीं सकती, क्योंकि पत्रकार का धर्म है समाज में घटने वाले घटनाक्रम का यथार्थ विश्लेषण करके समाज के सम्मुख, शासन के सम्मुख प्रस्तुत करना। और ये हमेशा चुनौती होती है, सत्ता के खिलाफ खड़े होना, शासन को उसकी गलतियां दिखाना, लोक को उसके धर्म को याद करवाना, समाज को उसके दायित्व का बोध करवाना। ये सारा का सारा कार्य पत्रकार का होता है। और जब हम लोकतंत्र में रहते हैं तो ये तो चौथा हमारा आधार स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकार बंधु, जिसको हम आज कहते हैं मीडिया, ये हमारा चौथा स्तंभ है। ये स्तंभ समाज में घटने वाले घटनाक्रम का यथार्थ विश्लेषण करके, इस अपेक्षा से कि इसका विश्लेषण करने के बाद शासन, सत्ता और उससे संबद्ध लोग सही कदम उठा करके उस समस्या का समाधान करेंगे।
समस्याओं को उठाना साधारण बात नहीं है, इसलिए चुनौती तो कदम कदम पर पत्रकारों के सामने रहती। और जैसा अभी नाहुल जी कह रहे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे जो पत्रकारिता का धर्म था और कठिन था, क्योंकि उस वक्त शासक विदेशी था। उस विदेशी शासक जो संवेदना शून्य था, उसको केवल अपना विस्तारवाद जिसका लक्ष्य था और अधिकारवाद जिसका लक्ष्य था, उसके सामने उसकी कमियों को उजागर करने का सामर्थ्य सब लोग नहीं रख पाते। जो रखते थे उनको कई प्रकार की यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी, जेलों में जाना पड़ता था। आज अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, ई पत्रकारिता में, ई सर्विसेज में, इन सब में भी चुनौतियां हैं। हम एक दूसरे से पिछड़ ना जाएं। हमारा पत्र, चूंकि आज पहले बड़े कम पत्र होते थे, बहुत कम समाचार पत्र निकलते थे, बहुत कम चैनल्स होते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन चैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, चुनौती भी बढ़ेगी। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में चुनौतियों को लेना और उन चुनौतियों के अनुरूप अपने को तैयार करके यथार्थ के धरातल पर अपने को सही उतारना, ये पत्रकार के सामने बड़ी चुनौती है।